क्या बहुत बड़ा खेल चल रहा है? गड़बड़ झाला चल रहा है, सब गोलमाल है। इस स्कीम पर चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है। अगर नहीं तो फिर यह क्या है कि आप चुनाव खत्म होने के बाद एक अपडेट देते हैं कि इतने प्रतिशत वोट हुआ, इतना मत पड़ा। उसके 24 घंटे के बाद फिर चुनाव आयोग अपडेट करता है और उस अपडेट में लाखों से लेकर करोड़ों तक मतदाताओं की संख्या, वोटर्स की संख्या, वोटों की संख्या बढ़ जाती है। 4-4, 5-5 प्रतिशत वोट बढ़ जाते हैं। आखिर यह होता कैसे? सुबह 9 बजे वोटिंग प्रतिशत बता दिया जाता है, दोपहर में बताया जाता है, शाम को बताया जाता है, मतदान खत्म होते वक्त बताया जाता है। यानी आखिरी जब वोट पड़ता है तब भी मतदान का प्रतिशत सार्वजनिक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये 4 से 5 प्रतिशत वोट कहां से आ जाते हैं? कहां छुपे होते हैं ये वोट जो चुनाव आयोग अपडेट करता है 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, और फिर वो संख्या बढ़ जाती है। क्या कोई खेल चल रहा है क्या? अभी धूले संसदीय क्षेत्र, वहां से फॉर्म ए और बी वोट टर्नआउट का वो रिटर्निंग ऑफिसर अभिनव गोयल ने दे दिया। अब ये उनकी गलती कहें या उनकी सराहना की जाए, क्योंकि फॉर्म 17C को लेकर इतना बड़ा विवाद है कि दिया ही नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया, रिटर्निंग ऑफिसर बताने को तैयार नहीं है कि किस बूथ पर कितना वोट पड़ा है। क्यों छुपाया जा रहा है? क्या हेराफेरी करने की कोशिश हो रही है? अब क्या हुआ कि धूले में रिटर्निंग ऑफिसर अभिनव गोयल ने आंकड़ा दे दिया, और आंकड़ा ऐसा दिया, 24 घंटे में उसे अपडेट भी किया, और 24 घंटे में आपको पता है 85,943 वोट बढ़ गए। ये कहां से आ गया वोट? 20 मई को 9 बजे जब पोल प्रतिशत की आंकड़ा दिया गया अभिनव गोयल रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, तब कुल 11,31,580 वोट डाले गए धूले संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र में। यह बताया गया कि कुल प्रतिशत 55.96 वोट पड़े। लेकिन खेल तो 24 घंटे के बाद हुआ, जहां से शक भी गहरा गया है, आशंका भी बढ़ रही है। एक नया डाटा आया, तब बताया रिटर्निंग ऑफिसर अभिनव ने कि धूले लोकसभा सीट पर कुल 11,31,580 वोट नहीं पड़े थे, बल्कि 12,17,523 वोट पड़े। और वोट प्रतिशत 55.96 नहीं था, बल्कि यह बदलकर 60.21% हो गया। यानी 85,943 वोट बढ़ गए, और 24 घंटे में आखिर ये 85,943 वोट कहां से आ गए? ये 5% वोट का जंप कैसे हो गया? क्या ये रिकॉर्ड में नहीं थे, या ईवीएम से वोट नहीं किए थे इन्होंने? 24 घंटे में क्या ये खो गए थे? इन्हें ढूंढ कर लाया गया इन वोटों को? कहां रिकॉर्ड हुए थे? जबकि चुनाव आयोग ये कहता है कि हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। सुबह जब मतदान शुरू होता है तब से लेकर चुनाव के मतदान के खत्म होने तक लगातार अपडेट आता रहता है। इतने बजे इतने प्रतिशत वोट, इतने बजे इतने प्रतिशत वोट। आखिर में तमाम अपडेट देते देते ये आखिरी अपडेट देने में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो जाता है? अब आप हेरफेर समझिए कि चुनाव आयोग ने पहले 4 चरण में जो अपडेट किया, जो मतदान प्रतिशत हुआ वो आया, उसके बाद अपडेट प्रतिशत आया। अपडेट प्रतिशत यानी प्रतिशत बढ़ा दिया गया, और वो कितना बढ़ा? 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ोतरी दर्ज हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक हर फेस में वोटिंग वाले दिन देर रात के आंकड़े और फाइनल डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि चुनावों के पहले 4 चरण की तुलना में अंतर करीब 1 करोड़ से ज्यादा वोटों का। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी दलों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। असल में चुनाव आयोग का ऐप पर वोटिंग वाले दिन रियल टाइम डेटा के अलावा हर फेस में हर राज्य के अलग से वोटिंग डेटा जारी होता है। वोटिंग होने के बाद लेटेस्ट आंकड़ा रात 10:30 से 11:30 बजे के बीच आ जाता है। वही फाइनल डेटा आने में लगभग अब 48 घंटे का वक्त लगता था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के दिन 11 दिन का वक्त लिया, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए 4 दिन का वक्त लिया।
फॉर्म सी, इसको लेकर पूरा विवाद है। सरल शब्दों में कहें, ये वो डाटा है जिसपे पता चलता है कितने वोटर थे, कितने लोग वोट देने आए, कितने प्रतिशत हुआ, कितना महिलाओं का था, कितना पुरुषों का था, कितना थर्ड जेंडर का था। और ये उम्मीदवार के मतदान एजेंट को दिया जाता है हर बूथ पर, ताकि आपको पता चले कि आपके बूथ पर कितना वोट पड़ा। उस पर कोई हेराफेरी नहीं हो सकती है। कुल मतदाताओं की संख्या उस कागज के टुकड़े पे आ जाती है, और ये कागज का टुकड़ा अब दिया नहीं जा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि 24 घंटे में, 7 दिन में, 11 दिन में चुनाव आयोग को कोई बड़ा आंकड़ा हेर फेर करके देना है। 5% वोट बढ़ा देना है। 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ गए 4 फेसेस के अपडेट में ही। धूले लोकसभा क्षेत्र में क्या हुआ, 24 घंटे में 85,000 वोट बढ़ गए। आखिर यह हो क्या रहा है? विपक्ष हो, नागरिक संगठन हो, एडीआर हो, मामला कोर्ट तक पहुंचा। चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने वाला, शेरो शायरी सुनाने वाला चुनाव आयोग सच को छुपा रहा है या दबा रहा है। विपक्ष का विरोध है इस बात से 2019 के उलट आम चुनाव में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पड़े वोटों की कुल संख्या नहीं दी गई है, सीधे प्रतिशत दे दिया गया। 2019 में दिया जाता था कितने वोट पड़े, कितना प्रतिशत हुआ, लेकिन अब सीधे प्रतिशत बताया जा रहा है। आप प्रतिशत से आंकड़ा लगाते रहिए, बनाते रहिए, बताते रहिए कि कितना वोट पड़ा। चुनाव आयोग नहीं बताएगा। चुनाव आयोग ने ठान लिया है, या यूं कहें कि किसी ने कह दिया है कि आप कुछ भी हो जाए, आपको यह नहीं बताना है, तो नहीं बता रहा है चुनाव आयोग। 17C, यह फॉर्म लेने के लिए हर विपक्षी दल अपने मतदान एजेंट को कह रहा है कि आप लीजिए, और ना लिया दिया जाए तो फिर हम कोर्ट के जरिए मामले को निपटाएंगे। जैसे रामपुर से लोकसभा उम्मीदवार निर्दलीय महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब यह मामला जब कोर्ट में है और कोर्ट कह रहा है कि आप अपडेट क्यों नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से मतदाता के मताधिकार का हरण है, चीर हरण है, उसका अपहरण है। और इस पर बहुत तुरंत तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आना चाहिए, जिसमें यह साफ हो कि चुनाव आयोग इस तरह से डिजिटल इंडिया के दौर में तमाम अपडेट्स हर 2 घंटे में देने के बाद भी 24 घंटे और 11 दिन का वक्त नहीं ले सकता। उसे देना होगा इस बात का लेखा जोखा कि इस देश के मतदाता ने किसको वोट दिया है, कितना वोट दिया है। वोटिंग प्रतिशत पता चलना चाहिए, न सिर्फ वोटिंग प्रतिशत बल्कि आंकड़ा पता चलना चाहिए कितना कितना वोट हुआ है। दरअसल खेल यही है कि अगर मतदान खत्म होते वक्त फॉर्म सी पर यह बता दिया जाए कि फला बूथ पर इतना वोट पड़ा है, और पूरे लोकसभा क्षेत्र के हर बूथ से वो फॉर्म सी इकट्ठा हो जाए, जो चुनाव के जो तमाम पार्टियां हैं उनके मतदान एजेंट्स के पास होगा, जिससे पता चल जाएगा कि कितना वोट पड़ा, और उसके बाद जो चुनाव आयोग अपडेट करता है वो हेर फेर नहीं कर पाएगा फिर। और चुनाव आयोग की जिद है कि वो नहीं देगा, लेकिन इस देश के संविधान बचाओ तहरीक के तमाम संगठन, एडीआर समेत विपक्षी दल ये चाहते हैं कि वो फॉर्म सी लिए बिना वो मतदान केंद्र से हिलेंगे नहीं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में लोगों के मताधिकार की रक्षा कैसे होती है, और क्या चुनाव आयोग इसकी रक्षा कर पाता है, या फिर यहां पर भी कोई शेर सुनाता है।